हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है के आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये साक्षरता दर प्रतिशत में और यहाँ पर शहरों की संख्या दी गई है। साथ ही इस तालिका के आंकड़ों के बारे में 3 निष्कर्ष लिखिए। तो ये जो प्रश्न है, पूर्व में हम प्रश्न क्रमांक 1 देखे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। माध्य ज्ञात करने हेतु इस प्रकार से हम एक सारणी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर साक्षरता दर प्रतिशत में और शहरों की संख्या हमें प्रश्न में दी गई है। ये 2 अतिरिक्त कॉलम हम बनाएंगे, मध्य बिंदु x और शहरों की संख्या जिसे हमने f माना है, जो आवृत्ति या बारंबारता को व्यक्त करता है। f और x का गुणनफल को हम इस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर मध्य बिंदु x जो है, ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, इनका योग करके 2 से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा। तो इन मानों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम शहरों की संख्या f के मान को यहाँ पर देखते हैं। ये मान हमें दिए गए हैं। इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो इनका योगफल समेशन ऑफ f बराबर 35 के रूप में हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला कॉलम है मध्य बिंदु x के मान ज्ञात करने के लिए ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, इनका योग करके 2 से हम विभाजित करेंगे। तो जो मान प्राप्त होंगे वह जो है मध्य बिंदु x कहलाएगा। तो यहाँ पर 45 और 55 को जोड़ करके हम 2 से विभाजित करेंगे। तो इनका योगफल जो है 45 और 55 का योगफल 100 प्राप्त होता है। उसे 2 से विभाजित करने पर हमें मध्य बिंदु x का मान प्राप्त होगा 50 के रूप में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसी प्रकार से 55 और 65 का योग करेंगे तो हमें 120 प्राप्त होता है। उसे 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम x के मान क्रमशः ज्ञात कर सकते हैं और हमें प्राप्त होगा 70, 80 और 90। तो इस प्रकार से जब हम x के मान प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हम अगला जो हमारा कॉलम है f गुणा x, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 150। इसी प्रकार से 60 का 10 से गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होगा 600। इसी प्रकार 70 का 11 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा 770। 80 का 8 से गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होगा 640 और 90 का 3 से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में हमें 270 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम f गुणा x वाले कॉलम का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इस कॉलम में जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, इनका योगफल ज्ञात करेंगे और उसे हम समेशन ऑफ f(x) से व्यक्त करेंगे। तो हमें इनका योगफल प्राप्त होता है समेशन ऑफ f(x) बराबर 2430। इस प्रकार से समेशन ऑफ f और समेशन ऑफ f(x) के मान प्राप्त हो जाने के बाद हम आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र हम लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य या माध्य x बार बराबर समेशन ऑफ f(x) बटे समेशन ऑफ f। यहाँ पर समेशन ऑफ f(x) और समेशन ऑफ f के मान हम पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं। इन मानों को यहाँ पर सूत्र में रख देंगे। रखने पर हमें प्राप्त होता है 2430 बटे 35। यहाँ पर 2430 को 35 से हम भाग देंगे। भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 69.42%। इस प्रकार से हम दिए गए आंकड़ों से
साक्षरता दर माध्य 69.42% के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्रश्नानुसार ये जो सारणी में आंकड़े दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें 3 निष्कर्ष भी लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला निष्कर्ष यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 3 शहरों की संख्या है। ये 3 शहर ऐसे हैं जहाँ साक्षरता दर 45 से 55% है। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष होगा। इसी प्रकार से साक्षरता दर का माध्य भी जो हमने निकाला, इसे हम लिख सकते हैं निष्कर्ष के रूप में। साक्षरता दर का माध्य 69.42% है। इसी प्रकार 3 शहर ऐसे हैं जहां साक्षरता दर सर्वाधिक है, 85% से 95%। तो ये हमारा अगला निष्कर्ष होगा। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, प्रश्न में हमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं तालिका के रूप में, उन आंकड़ों के आधार पर हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का हल इस प्रकार से आप कर सकते हैं।